नादान दिल करता रहे ठेलियां। पिछली दफा 2 रुपए रह गए थे तुम्हारी तरफ, वो तुमने नहीं दिए हैं? और वो भिंडी कौन देगा? भिंडी भी तो दो। ये लो ये ना। अरे बहन जी, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दी। खैरियत है ना सब? अंकल आप अब वही है ना जिन्होंने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा था? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? बेटा बस गलतफहमी हो गई थी, हमारा कोई इरादा नहीं था उसमें। पूछ ले अपनी वालदा से। क्यों बहन जी, हम ऐसे नहीं हैं। देखो बेटा, वक्ती तौर पर गुस्सा आना फितरी अमल है, वरना हमारा इरादा ऐसा कोई नहीं था। हम शीशा नहीं तोड़ते, दुश्मनी तोड़ी है हमारी आपसे। ओ रियली? अच्छा जी। वो बहन जी, उस दिन हमें बस यूं ही गुस्सा आ गया था, हमारी नई वेस्ट कोट खराब हो गई थी ना, तो बस, वरना हम तो बड़े ठंडे दिलो दिमाग के आदमी हैं। एक बात याद रखिएगा अंकल, कोई भी मेरी मॉम के साथ ऊंची आवाज में भी बात करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आपकी वालदा तो हमारी हमशीरा जैसी हैं, भला हम क्यों इनसे ऊंची आवाज में बात करेंगे? और बहन जी, आप फिर आइएगा ना हमारे घर में, हमारी बेगम ना मछली बहुत अच्छी बनाती हैं। जी भाई साहब, जरूर आऊंगी मैं आपके घर। अंकल क्या सोच रहे हैं? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं आ रहा ना दिमाग में? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं सोच रहे। अंकल एक बात मेरी अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा दें, मैं ना थोड़ा सा टेढ़े दिमाग का बंदा हूँ। कुछ भी गलत या बुरा हो रहा हो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, समझ गए ना? माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, हम चलते हैं। हमने क्या समझा था और ये क्या निकले? फौरन से घबरा गए। अरे ये तो अपनी सब्जी भी यहाँ छोड़ के भाग। अरे अंकल जी, अपनी सब्जी तो लेते जाओ। अरे छोड़ना, हम ले जाएंगे घर पे। डॉक्टर बीबी, वो मुझे ना 1000 रुपये की ज़रूरत है, उधार दे दें। मैं पहली को जब तनख्वाह मिलेगी ना, आपको वापस लौटा दूंगी। माला, 1000 रुपये तो नहीं होंगे। हाँ, 500 हो सकते हैं। वो भी बहुत हैं जी। चलो वो मैं पर्स लाऊं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। माला, तुम उस सवारा के घर पे काम करती हो ना? हमारा सलार बाबू? हाँ हाँ। मुझे उसका एड्रेस चाहिए था। आपको भी चाहिए?
Wow, what a surprise! इसे पीछे हटाएं। क्यों डर गई इससे? अगर मैं डर गई होती तो यहाँ नहीं खड़ी होती। वैसे ये बात तो मानने की है, बहादुर तो हैं आप। आप माने या नहीं माने मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने कब कहा कि मेरे मानने ना मानने से आपको फर्क पड़ता है? ठीक है, ये वो एहसान है जो आपने उस दिन मुझ पर किया था। अच्छा मतलब आज आप एहसान का बदला चुकाने के लिए आई हैं। मैं किसी गैर का एहसान नहीं लेती, और वैसे भी आपके लिए 100 रुपया होगा। मेरी तो उस दिन रातों की नींद हराम की हुई थी। वैसे ये कोई इतनी बड़ी रकम तो है नहीं इसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो जाए। ज़रा सोचिए, शायद इसके पीछे कोई और वजह ना हो। आपके लिए ये बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। क्या पता आप कहाँ से लिया, किससे लिया या किससे छीना। कहाँ से लिए और किससे छीने? आप जैसों के कई कमाई के जरिए होते हैं। आपको क्या लगता है मैं अनजान कुछ नहीं जानती? मैंने तो ये भी नहीं कहा। कहना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे हर काम से वाकिफ। रियली? तो आपको चाहिए ना ऐसी बातों की पहले छानबीन किया करें। मैं क्यों करूं? इस काम के लिए तो गवर्नमेंट है ना, पुलिस स्टेशन, पुलिस। गुड, दैट्स इम्प्रेसिव। वैसे इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है आपके पास। मैं यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने नहीं आई। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप काबिलियत ही झाड़ रही हैं। मैं ना तुमसे फजूल बातें भी नहीं करना चाहती। अच्छा जी, तो ये जो पिछले 2 मिनट से आप कर रही हैं, क्या ये बातें नहीं थी? मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रही हूँ। इंटरेस्टिंग, मेरी हकीकत और आपके पास। वैसे मुझे जानकर अच्छा लगा। बाय द वे, मेरी क्या हकीकत है आपकी नज़र में? 1 नंबर के बदमाश और क्रिमिनल हैं आप। वैसे कुछ हद तक तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे बारे में गलत है। वैसे मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देता कौन है? दुनिया में हर कोई आप जैसा बेवकूफ़ थोड़ी होता है। आप मुझे काफ़ी इंटेलिजेंट लगती हैं। मैंने कहा ना, मैं अपनी काबिलियत का कोई टेस्ट देने नहीं आई। अच्छा खैर छोड़ें, जिसके लिए भी आप आए हैं यहाँ। चलें अंदर चलते हैं, आपको मज़ेदार सी चाय बना के देता हूँ। वैसे जस्ट ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छी चाय बना ले। अरे अभी तो आपने कहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और अभी आप मुझे चाय ऑफर करें। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा लड़के लड़कियों को किस तरह ट्रैप करते हैं? अच्छा, ट्रैप करके क्या करते हैं? मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी चाय में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर। अच्छा, और फिर? देखिए, आप मुझे इतना मासूम मत समझे, मुझे सब पता है। मैं इतनी भी मासूम नहीं हूँ कि आपकी बातों में आ जाऊँ। वैसे शक्ल से तो आप काफ़ी मासूम लगती हैं। ओ मिस्टर, मेरी शक्ल पे मत जान। तुम जैसे लड़कों को ठिकाने लगाना मुझे खूब आता है। मरियम, तुम किसी को बताए बगैर अकेली घर से क्यों चली गई थी? तो तुम्हें साथ ले जाती, ताकि आते हुए 100 और लेकर आती। ये 100 रुपए ही थे ना, कौन सा उसने वापस मांगे थे? तो तुम्हें क्या लगता है ये 100 रुपए हलाल होंगे? हमें क्या जहाँ से मिलाता। ऐसे कहते हैं कि आम खाने चाहिए और बुढ़िया नहीं गिननी चाहिए। कभी कभी ना आम खट्टे भी निकल आते हैं। चलो भाई चलो, जिस जिसको भी खाला संजीदा की आने की तैयारी करनी है वो आकर मुझसे अपने अपने चेहरों की मरम्मत करवा ले। हमें कोई शौक नहीं है उस चालाक औरत के लिए तैयारियां करने की। ना तो ना सही, मैं तो मरियम आपी के लिए कह रही हूँ, क्योंकि खाला उसी का रिश्ता लेने के लिए आ रही हैं। तो इसी को तैयार करो ना फिर, बहुत शौक है इसको। डॉक्टर नहीं बनना, दुल्हन बनना। मुंह नहीं अच्छा हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अरे आप छोड़ें, इधर आए, अपना चेहरा इधर करें।
सनंदे का खराब ना कर देना। याद तो तुम्हें मेरी बातें आएंगी मरियम, जब संजीदा खाला तुम्हें संजीदा करेंगी। छोड़ो ऐसे, पीछे जाकर छोड़ो ना, इधर आए। सॉरी आप भी। Congratulations. थैंक यू, आपको भी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्द हो रहा है? हाँ ना, मैंने तो कहा था अम्मा से पहले मुझे पढ़ाई कंप्लीट करने दें, लेकिन एग्जैक्टली मेरी तो अपनी भी यही सोच है। तो आप बात करें ना अम्मा से। Sure, I'll try. लेकिन अगर अम्मा मान गई, संजीदा खाला नहीं मानी तो? वो क्यों नहीं मानेंगी? भाई पढ़ाई तुम्हारी है, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तो मर्जी भी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, हमें तो अपनी जिंदगी के फैसले बड़ों की रजामंदी से करने चाहिए ना। आजकल के दौर में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? एक बात कहूँ, आप बहुत सपोर्टिव हैं। थैंक यू। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जब एक दूसरे के जज्बात का ख्याल न रखा जाए। आप खुश तो है ना? कोर्स मैं क्यों नहीं खुश हूँगा भला? श्योर। हाँ श्योर, आई एम सो हैप्पी। तुम खुश हो? आपको क्या लगता है? डॉक्टरों के चेहरे पे तो वैसे ही मुस्कुराहट चिपकी रहती है, उनके अंदर क्या चल रहा है ये कम ही कोई समझ पाता है। अब ऐसी भी बात नहीं, समझने वाले समझ आते। इतना समझदार नहीं हूँ ना। तो बने ना, कब बनेंगे? शादी के बाद? हाँ आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही ऐसा करें। खैर यार, तुमने बताया नहीं साहब करते क्या है, कोई डिटेल्स नहीं दी। कौन? किसकी? वही जिससे तुम्हारी क्या हुआ? अम्मा इस तरफ आ रही हैं। तो क्या हो गया? नहीं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। मैं जा रही हूँ। बाजी, अगर आप बोले तो सलमान बाबू के लिए मैं दूसरा रिश्ता दिखाऊं आपको? ये जो बात तुमने अपने मुंह से निकाली है ना, खुदा के लिए दोबारा अपने मुंह में डाल लो। तुम तो जिस रास्ते पर लेकर जाओगी ना, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी वहां पे, मेरी तौबा। लेकिन बाजी देखिए ना, 5 उंगलियां बराबर थोड़ी ना होती है। उंगलियों को मारो गोली, मैंने ऐसी जगह पर रिश्ता ही नहीं करना। अब आप ना सिर्फ उस बाबे की वजह से कह रही हैं। आपने सिर्फ उस बाबे को ही देखा है ना? जैसा बाबा वैसी उसकी औलाद। अगर आपने डॉक्टर बीबी को देख लिया होता ना, तो आप कभी भी ऐसा ना कहती बाजी। वो लड़की सचमुच डॉक्टर बन रही है ना, तो उसको बोलो कि सबसे पहले अपने घर वालों का इलाज करे, खास करके अपने पागल बुढ़े बाप का। अच्छा ना बाजी, गुस्सा नहीं होना आप। अगर बाबे का ही मसला है तो उसका हल निकाल लेते। वो क्या? भाई देखें, डॉक्टर बीबी यहाँ पे जब शादी होकर आएंगी तो अकेले आएंगी ना,
वो तो साथ नहीं आएगा ना। हाँ ये तो है। तो फिर जब डॉक्टर बीबी का दिल चाहेगा तो वो जाके मिल आया करेंगी। बापे की क्या टेंशन है। तोबा तोबा, मैं तो उस बुढ़े की शक्ल देखना नहीं चाहती, ताल्लुक रखना तो दूर की बात है। अब जा ना, काम कर। सरमद, जी मॉम। इधर आओ, आके बैठो मेरे पास। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ठीक तो सब है, लेकिन बस एक अजीब सी बेचैनी सी है। आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया था अपना? चले, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। मैं चाहती हूँ डॉक्टर मेरे पास आ जाए। क्या मतलब, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है आपकी? तबीयत तो ठीक है मेरी, मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। ओह गॉड, आपने डरा दिया था मुझे। बेटा, मैं फिर से उस डॉक्टर लड़की का रिश्ता लेकर जाना चाह रही हूँ। कौन सी डॉक्टर लड़की का? वही जिसका माला ने बताया था। जहाँ से आप लड़कर आए थे। वो तो सुलह हो गई थी ना। जी नहीं। देखो बेटा। मॉम प्लीज़, मैं अब हरगिज़ भी नहीं जाऊँगा। अरे बेटा, लेकिन लड़की देखने में क्या हर्ज है? पहले हमारी कम बेइज्जती हुई है वहाँ। भाई वो तो एक हादसा था, और फिर उस बुढ़े ने माजरत भी कर ली है। और मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। चले, मैं बता देती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अभी तक नाराज हो मुझसे? क्यों? अब कोई नई बात हो गई है जो मेरी नाराजगी खत्म हो जाएगी? पता नहीं तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो। मुझे सारी बातें समझ आ चुकी हैं मरियम, समझने की जरूरत अब तुम्हें है। तो बताओ मैं क्या करूं? मैं गई तो थी अम्मा से बात करने। बात करने का क्या फायदा हुआ? हाँ, उल्टा उनकी बात मान कर आई हो तुम। अच्छा ना, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, चुपचाप आशिर से शादी करो तुम। तुम्हें नाराज करके शादी कर लूं उससे? तुम्हें फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? मुझे पड़ता है सारा। मैं तुम्हें नाराज करके उससे शादी नहीं कर सकती। वाकई नहीं करोगी? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ सबके सामने इनकार करके। हाँ, नहीं करो। नहीं सारा, मैं अभी अम्मा से कहती हूँ, मैं इनकार करती हूँ इस रिश्ते से। एक बात बताओ, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? ऐसे समझ लो। तो ठीक है, तुम कर लो आशीष से शादी। सच में? अब जब सब खुश हैं तो मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते से। पक्का? पक्का। और एक और बात, संजीदा खाला ने बोला कि वो सबसे पहले तुम्हें देखेंगी, तो अच्छा से तैयार हो जाओ तुम। तो चलो आओ ना, मेरी हेल्प कर दो। हाँ, सनम को भी बुलाते हैं ना, किधर है वो? नजर नहीं आ रही सुबह से। आओ देखते हैं। चल। क्या मुसीबत है यार, लड़की क्यों मेरे दिमाग के साथ चिपक गई है। सालार, जी मॉम। चलो मेरे साथ। कहाँ मॉम? बताती हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। मॉम यार प्लीज, आज मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। आपने जहाँ भी जाना, भाई को ले जाए। नहीं, मुझे उसके साथ नहीं जाना, तुम चलो मेरे साथ। और मॉम नहीं है ना मेरा मूड, प्लीज। सालार, मैं क्या कह रही हूँ, चलो। अच्छा रुकें, फिर मुझे शूज तो पहनने दें मुझे। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। हाँ,
उठो ना, चलो अच्छा मॉम, चलो। कमिंग। अरे भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे गेट हमारा है, हाथ तो तुम्हारे ही है ना, रुक जाओ जरा। तुम जी अंकल जी, कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? अरे घबरा क्यों रहे हैं, घबराए नहीं। आज हम बदला नहीं, कुछ और लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? अरे सारी इंक्वायरी यहीं गेट पर कर लेंगे, अंदर नहीं बुलाएंगे क्या? रेड, अब अंदर भी आएंगे क्या? मैं कह रहा था आपसे, डर के छुप गए हैं सारे। गलती हो गई मुझसे, तुम्हें मुझे साथ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। अरे डोंट वरी मॉम, मैं खुद देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आए कैसे हो? मेरा पीछा करते हुए मुझ पे हमला करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तुम मुझे डरा रहे हो? कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं डरूंगी। क्या हुआ मरियम, क्यों इतना चीख रही हो तुम निकलो यहाँ से और जाकर उसको डराओ जो डरने वाली होगी। मैं कभी भी तुमसे नहीं डरूंगी। ये मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? हाँ, अरे बहन आप? चले मॉम यहाँ से, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे बेटा क्या हो गया, मुझे कम से कम इससे बात तो करने दो। अम्मा ये लड़की ठीक नहीं, आप चले यहाँ से। लड़की तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो तुम? दिमाग किसका खराब है ये अब अपनी बेटी से पूछे। चले मॉम। अच्छा फोन तो उठा लो, 1 मिनट चलो। बहन क्या हो गया? तुम क्या बताओगे? मैं बताऊंगी। दिमाग किसका खराब है? दिमाग तो तुम्हारा खराब है और कभी ठीक होने वाला भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, आप क्यों इतना चीखे? किससे पंगा ले लिया?